आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। आचार्य संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि राजा श्रेणी जिसको पहले तो नरक आयु का बंद हो जाता है, बाद में फिर तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो जाता है, तो मतलब थोड़ा विस्तार से जानना था। बैठिए। अभी बात चल रही थी परिणामों की। तो जैसी मति होती है वैसी गति होती है। मिथ्यात्व के साथ मुनि उपसर्ग के समय आयु का बंद किया राजा सैनिक ने, तो 7वें नरक की आयु का बंद हुआ, 33 सागर की आयु का बंद हुआ। एक तो तीव्र मिथ्यात्व, ऊपर से मुनि निंदा, मुनि पर प्रहार, मुनि के प्राण लेने की कोशिश, इतने अनंतानुबंधी तीव्र कषाय का उदय। और उसी काल में उनका शायद अपकर्ष पड़ गया और आयु बंद का समय था, तो 7वें नरक की आयु का बंद हो गया। अब उन्हें तो कुछ पता नहीं क्या हो गया, वो अपना काम करके उपसर्ग करके सर पर डाल के चले गए। जब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी चिल्ला के सामने वो अपनी कथा रखी कि मैंने भी ऐसा किया है, तो रानी चिल्ला सम्यक दृष्टि थी, मुनि भक्त थी, उसने कहा आपने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई अनर्थ नहीं किया, हमने सांप डाला है, वो उठ के चले गए होंगे, सांप निकाल के फेंक दिया होगा, मरा हुआ सांप था। तो रानी चिल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दिगंबर हैं, और जब वो दिगंबर हैं तो जब तक कोई उपसर्ग दूर नहीं करेगा तब तक वो हट नहीं सकते। तो राजा सैनिक को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ देख लो। तो वहाँ जब पहुँचे तो जैसे राजा सैनिक छोड़ के गया था वैसे के वैसे ध्यान में लीन थे। वो उच्च सैनधारी थे, चतुर्काल की बात थी, सैन शक्ति बहुत थी। तो जब रानी चिल्ला ने उपसर्ग दूर किया, जब उन्होंने ध्यान तोड़ा और आंखें खोली, तो दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया, तो विशुद्धि बढ़ गई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो अब जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 7वें नरक जा नहीं सकता। सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ, वो भी छायक सम्यक दर्शन के साथ जाएगा तो पहले नरक में जाएगा। तो इतनी विशुद्धि बढ़ी कि आयु का अपकर्षण हो गया और पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु अपकर्षण होते होते रह गई। तो ये परिणामों का खेल है। जीव एक बार आयु बांध के उपकर्षण भी कर सकता है, अशुभ परिणामों में जाके, तीव्र कषायों में जाके ऊपर की आयु में पहुंच सकता है, और ऊपर की आयु बांधी हुई है अशुभ में मान लो, और विशुद्धि बढ़ा के उसको अपकर्षण भी कर सकता है, जो राजा सैनिक ने किया। फिर उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का निमित्त मिल गया, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लिया था, समूचरण में गए और विशुद्धि बढ़ी तो सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन हो गया उन्हें, और तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद कर लिया, तो बहुत विशुद्धि बढ़ा ली उन्होंने। तो ये परिणामों का खेल है, समय समय पर जैसे परिणाम होते हैं वैसी वैसी स्थितियाँ बनती और बिगड़ती रहती हैं।